कृषि बिलों को वापस लेने की मांग के समर्थन में विशाल धरना आंदोलन। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों को पास करके देश के किसानों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास कर अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं नवीन कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर ठंड के इस मौसम में लाखों किसान आज दिल्ली में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अहंकारी तानाशाही केंद्र की मोदी सरकार किसानों की बात सुनने को तत्पर ही नहीं है। वहीं विगत 1 माह से एलपीजी सिलेंडर्स पर 100 रुपए की वृद्धि व डीजल, पेट्रोल, बिजली के बिलों व खाद्यान्न पदार्थों के मूल्यों पर लगातार हो रही वृद्धि से आम जन को कमरतोड़ महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है। ये आरोप लगाते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने किसानों तथा आम जनता को केंद्र की जन विरोधी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। धन्यवाद। और हमें अपनी ऐसे यूनिटी और एकता बना के इस सरकार के खिलाफ लड़ना है। बात महंगाई की हो रही थी, अच्छे दिनों के नाम पर देश का सत्यानाश करके, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष का 4,800 रुपये महीना है, उसके ऊपर मर रहे इतने, और 4,800 रुपये महीना 5 साल तक अशोक पाल तूने कमाया। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस धरना आंदोलन को संबोधित करने के लिए हमारे वरिष्ठ श्री बाबूलाल जी गुर्जर साहब से निवेदन करूं कि आप संबोधित करें। श्री हरेंद्र प्रसाद तिवारी जी जो श्रमिक नेताओं का विकास नहीं किया। विकास सिर्फ इस देश में सिर्फ 2 लोगों का हुआ है, अंबानी और अडानी। अंबानी जी तो एशिया के सबसे नंबर 1 अमीर हो गए, लेकिन बुरी बात यह है कि हमारा भारत देश आज सबसे गरीबी की रेखा के नीचे जा रहा है, बांग्लादेश से पीछे हो गए। तो इस बात को दोस्तों समझ में कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सोबोजी स्वामी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राधे जायसवाल जी और मंच पर तशरीफ फरमा मातृशक्ति और वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारीगण, साथियों, कांग्रेस कमेटी के आह्वान सभी मेरी मातृशक्ति और आप लोगों के बीच में ही विराजित हमारे जिला कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुबोध स्वामी जी, शहर अध्यक्ष राधे जायसवाल जी और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे मंचो विराजित मोतीलाल जी सोलंकी साहब, जिला कांग्रेस के भाइयों को मेरा नमस्कार, भाई साहब को नमस्ते। आज महंगाई चरम सीमा पर बढ़ चुकी है। मोदी जी की आंखें बंद है या बंद करने का नाटक कर रहे हैं। किसानों की आवाज उनके कानों में जा नहीं रही, वो बहरे होने का भी नाटक कर रहे हैं। आज हमारा मजदूर भाई बेरोजगार हो गए। इस कार्यक्रम को नेतृत्व करते हुए हमारे नाते विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी और जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी, शहर अध्यक्ष राधे जायसवाल जी और महिला शक्ति सभी आशीर्वाद दाता और बहनें, आज हमें पता है, हर पूरे भारत देश को पता है कि किस बात पर महंगाई है चीज सीमा पर पहुंच गई है, उसके विरोध में किया जा रहा है। आप सबकी उपस्थिति दर्शाती है कि हम जिंदा हैं। अपनी बात अगर हम करते हैं, अगर किसी चीज का विरोध करते हैं जो गलत हो रहा है, तो वो व्यक्ति जिंदा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम जितने साथी यहाँ बैठे हैं वो हम सब जिंदा हैं। आने वाले समय में जो किसानों के साथ आज हो रहा है वो हम आम आदमियों के साथ हो चुका है और आगे होगा। जिस तरह से महंगाई धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, जानते हैं क्यों बढ़ रही है महंगाई? कभी 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ते हैं, कभी 5 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ते हैं, कभी 3 रुपए शक्कर की बोरी पे बढ़ते हैं, कभी 10 रुपए तेल पे बढ़ते हैं, कभी सब्जियों पर। कि भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं देना चाहूंगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अब ये रिलायंस पार्टी, इनको अब रिलायंस पार्टी के नाम से पुकारा जाएगा इस देश के अंदर, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया। अब सोचने और समझने की बात यह है कि आज महंगाई का दौर, पेट्रोल में रोज 2, 5, 10 रुपए बढ़ा करते थे, आजकल 20 रुपए, 15 रुपए, 30 रुपए पेट्रोल डीजल के अलावा आज घर के अंदर महिलाएं, साथ ही रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और किसानों के साथ लगातार अभी
15 से 20 दिन हो चुके हैं, लगातार अन्याय अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है। दिल्ली की बॉर्डर पर हमारे देश के अन्नदाता किसान सरकार को जगाने के लिए दिल्ली जा रहे थे। सरकार से जो सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों के विरोध में जब क्षेत्र के लाडले और जुझारू विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब और जितने भी मंच पर बैठे हुए और सामने सभी ऊर्जावान वरिष्ठ आशीर्वाद दाता कार्यकर्ता माताएं बहनें, सबको प्रणाम। महंगाई और कृषि बिल जिसके विरोध में आज ये शहर कांग्रेस कमेटी का धरना है, उस पर वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। मैं इस किस्से के माध्यम से जो वर्तमान की परिस्थिति में बहुत तार्किक है, मैं अपनी बात रखूंगा। समय की भी एक सीमा है, प्रेस बंधुओं को बहुत जगह दूसरे कार्यक्रमों में जाना है, तो इस किस्से के माध्यम से जो वर्तमान देश की परिस्थितियां हैं उसको समझाने की हम और कोशिश करेंगे और उसको साझा कर रहा हूं। मुर्गी थी, अंडा दे रही थी और मुर्गी के मालिक उसको दाना दे रहे थे, लेकिन एक समय आया जब मुर्गी को ऐसा लगा कि मालिक बदलना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा मालिक है वो मुर्गी को बहुत बढ़ चढ़ाकर आश्वासन दे रहा था कि आज तक तुम एक मिट्टी के घर में रहती हो, चारा और घास आपके सर पे रहता है, कच्चा मकान है, मेरे पास में या मेरे साथ या मेरे संरक्षण में तुम रहोगे तो मैं तुम्हारा घर सोने का बनवा दूंगा। मुर्गी को लगा कि पहली बार मेरे बारे में भी कोई सोच रहा है और मेरा घर सोने का बन जाएगा। मैं इतना काम करती हूँ, अंडे देती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई सोचता नहीं है। नया मालिक जो मेरे लिए सोच रहा है सोने का घर बनवा देगा तो मेरा जीवन खुशहाली से बीतेगा। मुर्गी ने अंडे देना शुरू करे, मालिक अंडे बेचकर पैसा कमाना शुरू कर देता। एक दिन मालिक ने बोला कि तेरे अंडे देश हित में काम आ रहे, तू देश हित में अंडे दे रही है। मुर्गी को बहुत अच्छा लगा, चलो मेरा जीवन और मेरे दिए हुए अंडे देश के काम आ रहे। वो दूसरे दिन से 2-2 अंडे देने लगी, क्योंकि देश हित की भावना उसमें जुड़ गई, इसलिए वो देश के लिए 2 अंडे देने लगी। लेकिन जो मालिक था वो लालची प्रवृत्ति का था, उसको मालूम था कि देश हित की भावनाओं के साथ में जब हम लोगों को, मुर्गियों को बोलेंगे तो वो इस भावनाओं में बहकर अपने आप ये काम करने लग जाएगी। उसने मुर्गी की खुराक कम कर दी, मुर्गी की खुराक कम हो गई, लेकिन देश हित में मुर्गी ने अंडे देना चालू रखा, प्रारंभ रखा, 2-2 अंडे देती गई। पर एक समय आया जब मुर्गी को यह सोचने में विवश होना पड़ा कि मैं देश हित में अंडे दे रही हूँ और मेरे अंडे बेचकर मालिक धनाढ्य बन रहा है, पूंजीपति बन रहा है, लेकिन मेरी खुराक कम क्यों होती जा रही है। मुर्गी ने उस मालिक से पूछ लिया जाकर कि मैं आपके कहे अनुसार अंडे दे रही हूं, लेकिन मेरी खुराक क्यों कम कर दी गई। मालिक ने डपट कर कहा कि आज भी इस देश में इतनी मुर्गियां हैं जो उनको एक टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, और तू देश हित में अगर एक टाइम का खाना खाएगी या एक टाइम का खाना तेरे को नहीं मिलेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मुर्गी समझती कि हाँ ये बात सही है, देश हित में अगर एक समय भूखे भी रहना पड़े तो हमें मंजूर है। मुर्गी वो काम शुरू करना फिर से प्रारंभ कर देती है, लेकिन अंत ये होता है
कि मुर्गी कमजोर हो जाती है। देश हित में अंडे देते देते मुर्गी कमजोर हो जाती है और जो मालिक है वो आकूत धन संपत्ति का मालिक बन जाता है और उसकी नजर फिर उस मुर्गी पर पड़ती है और वो एक बिल लेके आता है और उस बिल में उस मुर्गी को पूंजीपति और उसके मालिक को बेचने का प्रावधान कर देता है। बनती जाती है तो हमको उसको रोकने के लिए आम नागरिकों को, व्यापारियों को, सबको सोचना पड़ेगा कि हम किस सोच की ओर जा रहे हैं और हमारे देश में नगर निगम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आज सबको आवश्यकता है और सोच का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी कांग्रेस के साथ एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। लगातार इस प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो गई, कांग्रेस ने बुझलाई। कांग्रेस कोई कमजोर नहीं हुई है। हम सब हमारे मानसिक रूप से वो बीमार करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग कमजोर है। क्षेत्र का देश के आम, क्योंकि कांग्रेस का एक विचारधारा है जो सभी देश के नागरिकों में, जो देश के सबके दिलों में ये धारा रहती है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है हम सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करें। और जहाँ तक नगर विकास की बात है, आज भी करोड़ों रुपये के विकास कार्य किया उसमें मुझे भी जाना है, परंतु प्रचार इस प्रकार किया जाता है कि सब काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जबकि शासन की विभिन्न योजनाओं में बहुत सारे काम हम लोगों ने पहले सुगत कराए थे। स्कूलों के भी काम हमने सुगत कराए थे। कोरोना काल में जो काम नहीं हो पाए, अब उन कामों की शुरुआत आज होने जा रही है। आज भारत जी और हमारे सांसद जी भी आ रहे हैं तो मुझे भी वहाँ प्रोग्राम में जाना है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम सब लोग लगातार इस क्षेत्र के उन्नति विकास के लिए काम करते हैं। और जहाँ तक अभी नगर पालिका चुनाव भी आ रहा है तो मेरा सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट को अध्ययन करें कि चुनाव लड़ने के लिए ही आगे नहीं रहे और मैदान में जाके भी वस्तु स्थिति का अध्ययन करें कि हमें क्या है। क्योंकि तो हम सब लोग लगातार काम लड़ रहे हैं, परंतु जो हकीकत है उससे भी हमको रूबरू आज होने की आवश्यकता है और हम सब एकजुट होकर करेंगे। हम चाहते हैं कि नगर की जनता एक बार हमें मौका दे। हम बताएंगे कि सड़क नाली का निर्माण करना ही विकास में नहीं होता और बहुत सारी नगर में बहुत सारी योजना है। उन योजना के माध्यम से इस नगर को हम नया स्वरूप देना चाहते हैं, नगर को एक नई पहचान देना चाहते हैं। जहाँ तक जिले की बात है, हम लोगों ने जो वादा करा था नालंदा को जिला बनाने का, वो 15 मार्च के कार्यक्रम में हमने प्रस्ताव पास करा कर ये हमारी सरकार नहीं रही। तो एक अंतिम कार्य जो गजट नोटिफिकेशन का है वो दावा आपत्ति है, वो एक डेढ़ महीने का काम बचा था दावा आपत्ति का, वो बाकी रहेगा। उसको भी हम आने वाले समय में करा के नालंदा को जिले की पहचान देंगे। जिला बनेगा तो इस क्षेत्र में नई उन्नत विकास के नए नाम को लेंगे। मैं सब क्षेत्र के नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि हम सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक संकल्प करें। किसानों के आंदोलन में हम पूरा सहभागी है, उनके साथ कंधे मिला के हम लड़ेंगे। जय जवान। एक धरना प्रदर्शन किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी नागदा द्वारा भी एक धरना प्रदर्शन विधायक जी के नेतृत्व में किया गया। प्रति इस प्रकार है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राजभवन नई दिल्ली, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग कार्यालय नागदा। विषय गैस सिलेंडर एवं डीजल पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों, बिजली उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे भारी भरकम बिजली के बिल व किसानों के शोषण के उद्देश्य से लागू किए गए कृषि बिल के तत्काल वापस लेने और मुआवजा और फसल बीमा की राशि किसानों को प्रदान करने का आदेश प्रदान करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि गैस सिलेंडर के दामों में विगत एक माह में 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं डीजल और पेट्रोल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज से 2 माह पूर्व जो डीजल पेट्रोल क्रमशः 62 और 70 रुपए लीटर आम जन को उपलब्ध होता था, वह मात्र 2 माह में 84 और 92 रुपए लीटर हो गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा डीजल और पेट्रोल पर सबसे ज्यादा कर वसूला जाता है। गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल में हुई बेअंदाजा मूल्य वृद्धि का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की वस्तुओं पर पड़ता है, जिसके कारण आम जन पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन की जन विरोधी नीतियां व पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आम जन का व्यापार व्यवसाय तो प्रभावित हो रहा है, वहीं मजदूरों का रोजगार छीना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया नवीन
कृषि बिल में देश भर के छोटे किसानों के हितों के साथ अनदेखी की गई है। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों व संपन्न व्यापारी वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के प्रावधान कृषि बिल में किए गए। न्यूनतम कृषि मूल्य का प्रावधान समाप्त कर केंद्र सरकार ने किसान विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का बिल में कानूनी प्रावधान किया जाए। क्षेत्र के किसानों को 2019-20 सोयाबीन फसल बीमा में सैकड़ों किसानों का बीमा प्रीमियम राशि तो राष्ट्रीयकृत बैंकों और सोसाइटियों द्वारा काटी गई है, परंतु बीमा कंपनियों को भ्रष्टाचार करने की नीयत से उनको दी नहीं गई है, जिसके कारण हजारों किसान बीमा राशि से वंचित हुए। इसकी जांच कराते हुए उन्हें फसल बीमा दिया जाए। वहीं क्षेत्र के सभी किसानों को खराब फसल की मुआवजा की शेष 75% राशि भी प्रदान की जाए। प्रदेश में जब से शिवराज चौहान के नेतृत्व वाली सरकार सत्तासीन हुई है, प्रदेश के नागरिकों को भारी भरकम बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। कोरोना काल में जहां आम जन के व्यापार व्यवसाय चौपट हुए व नौकरियां छीनी गई, ऐसे में भारी भरकम बिजली के बिल नागरिकों पर दोहरी मार कर रहे हैं। पूर्व की कमलनाथ सरकार द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत प्रदेश के 85% उपभोक्ताओं को 100 रुपए यूनिट पर 100 रुपए का बिजली बिल दिया जा रहा था, उसे पुनः लागू किया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि नागरिक किसान के हित में गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। किसान विरोधी काले कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाने का आदेश प्रदान करें। बहुत ही दिलीप सिंह गुर्जर, विधायक, सुबोध स्वामी, जिला अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष। हिंदू जागरण मंच ने लव जिहाद का कानून बनाने पर शनिवार की सुबह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के निवास स्थान पर पहुंचकर धन्यवाद पत्र सौंपा। हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत की तरफ से हम सब कानून बनाने मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान थावरचंद जी गहलोत साहब, केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद, नई दिल्ली, विषय लव जिहाद जैसे गंभीर विषय पर कानून बनाने संबंध निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी एवं संपूर्ण मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद ज्ञापन। लव जिहाद के विषय में जो कानून बना रही है उसको लेकर के बधाई और धन्यवाद प्रस्ताव दिया है। मैं इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छी बात, धन्यवाद। ठीक है। से एक विशेष समुदाय और कुछ विधर्मियों द्वारा एक षड्यंत्र लव जिहाद के तहत हमारी हिंदू बहन बेटियों को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा था और षड्यंत्र पूर्वक उनकी ले जाकर शारीरिक शोषण और हत्याएं जैसे गंभीर अपराध हो रहे थे। के माध्यम से आज धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत माननीय थावरचंद जी गहलोत केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद को प्रेषित किया गया है। हम शिवराज सिंह जी के आभारी हैं कि ऐसा कानून लाने जा रहे हैं, क्योंकि विगत वर्षों में देखने को मिला है कि कई बेटियों के साथ छलाव करके और इस तरह की जो काम किया जा रहा था, जिससे कई विवाद भी उत्पन्न हो रहे थे और कई जिंदगी तबाह हो रही थी और ऐसा कोई सख्त कानून नहीं था जिसके लिए वो कार्रवाई की जा सके। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदू जागरण मंच में मालवा प्रांत में हर जिले स्थान पर ये ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। जहाँ भी वहाँ जो जनप्रतिनिधि है उसके माध्यम से हम शिवराज जी सरकार को धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम में श्री गहलोत साहब को हमने यह धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित किया। जय श्री राम। प्रेस क्लब संरक्षक गोपाल मावर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को उनके निवास स्थान पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, राजेश धाकड़ आदि ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इसमें आशीष बनाए रखे सदा। अरे यार 200 वो एक साथ मैंने माला ही लो ये फूल भी गुलाब भी ऐसे ही है दोनों अध्यक्ष आने मालूम पड़े कि तुम बात हो सामने सामने हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday to you.
और बस हो गया